आज तो हम होपोनोपोनो के बारे में जानने वाले हैं। तो सभी लोगों को पता है होपोनोपोनो क्या है, पता है ना सबको नहीं कि नहीं? मालूम होगा, प्रीति जी को नहीं मालूम होगा। मालूम है प्रीति जी आपको? है मालूम। अरे वाह। वेरी गुड। सीमा सीमा जी को नहीं मालूम होगा, मेरी समझ से वो नहीं है इस जर्नी में। नहीं मालूम। हाँ, कोई बात नहीं, शुरू से थोड़ा सा बता दीजिए कीर्ति जी इसके बारे में पूरा। तो होपोनोपोनो ये जो है एक हवाइन टेक्निक है। हवाइन मीन्स हवा। यानी ये जो है डॉक्टर ह्यूलेन जो है, ये एक हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत से मरीजों को इसी टेक्निक से ठीक किया है। एक्चुअली ये एक प्रार्थना है। प्रार्थना है ना, हम अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करते हैं ना, ऐसी ही एक प्रार्थना है जिससे हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ये फॉरगिवनेस भी है, ये हीलिंग की प्रोसेस भी है, यानी तीनों चारों चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हवाइन टेक्निक एग्जैक्टली क्या करती है, तो ये दूसरों पे काम नहीं करती है, ये हमारे खुद पर काम करती है। जहां पर भी हम स्टक है, जहां पर हमारी एनर्जी ठीक काम नहीं कर रही है, वहां पे ये काम करती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि हवाइन स्टेट हॉस्पिटल में ऐसे मरीज थे कि बहुत ही क्रिमिनल थे वो लोग। वो अपने आप को काटते थे, मारते थे, एक दूसरे को मारते थे। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं टिकता था, कोई स्टाफ नहीं टिकता था, बहुत सारे लोग वहां नौकरी छोड़कर चले गए थे। और जब डॉक्टर यूलेन वहां पर आए तो उन्होंने सिर्फ उनको इन्हें देखा भी नहीं, एक भी मरीज को देखा नहीं, कुछ नहीं। वो अपने एक रूम में बैठे रहते थे, कोई किसी से बात नहीं करते थे। बस ये जो चली आ रही है परंपरा, ट्रेडिशनल थेरेपी जो चली आ रही है, अपने चुपचाप कमरे में बैठते और ये ने उनको ऊपर ये करते थे, जो भी प्रेयर करते थे वो उनके फोटोज देखते थे, उनकी फाइल देखते थे। और ये प्रेयर कि मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो रोज मरीजों की फाइल पढ़ना, उनके फोटोज को देखना और वो बोलना, बस इनका ये काम चलते रहता था। लोग सोचते थे अरे कैसा डॉक्टर है। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सारे मरीज शांत होने लगे। पहले कोई स्टाफ वहाँ काम नहीं करता था, अब स्टाफ बढ़ने लगा, आने लगा, बहुत सारे लोग वहाँ आने लगे। वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाने लगे। जो सेल था वो टोटली, वो जो क्रिमिनल वाला सेल था वो बंद हो गया। यानी वहां से निकले हुए लोग बाद में फिर अच्छे खासे समाज सुधारक बने। जो ऐसे लोग जो एकदम मैंने डेंजरस थे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ऐसे लोगों को सिर्फ सिर्फ ओनली उन्होंने एनर्जी के थ्रू ठीक किया। पर उन्होंने उनकी एनर्जी को नहीं ठीक किया, उन्होंने खुद के लिए कहा, हमेशा खुद को। जो भी समस्या है वो खुद अपने आप को ठीक करते थे। अब आपको किसी को क्वेश्चन तो होगा ना कि ये कैसे हो सकता है, या दूसरों ने किया है और हम अपने आप को क्यों खुद बोले। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। जब हम किसी अपने ईश्वर इष्ट देवता के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं, तो वो पूरी हो जाती है, बराबर है। और हर एक की भाषा अलग है। पंजाबी, गुजराती, सब सब अलग है, अपनी अपनी भाषा में सब प्रेयर करते हैं। बट सबकी एक भाषा बहुत कॉमन है, वो है प्यार की भाषा, लव। आई लव यू। हम आई लव यू किसी को बोले तो भी बड़ा अच्छा फील होता है, कोई हमें बोले तो भी बड़ा अच्छा फील होता है ना। तो लव की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट एनर्जी है ना। तो अब ये जो प्रेयर है, अब मैं इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो सपोज एक लड़का है वो और एक लड़की है, दोनों बहुत एक में प्यार करते हैं। बट अचानक ऐसे हुआ कि उस लड़की को वो लड़का किसी और के साथ दिखा और उसने बहुत डिप्रेशन में चली गई। पढ़ाई छूट गई, जॉब कर रही थी वो छूट गया, मम्मी पापा का अकेला सहारा थी, जिनकी दवाई जिनका घर उसके भरोसे चल रहा था। बट उसने वो सारी चीजें, डिप्रेशन में चली गई, खुद को मारने की कोशिश की, रोना धोना, कुछ नहीं करना, हमेशा ने अपने आप में गिल्ट में रहना, खुद को तकलीफ देती रही, खुद को तकलीफ देती रही। गलती किसकी? की थी। उस लड़के को जाके उसने कुछ नहीं बोला। वो एक्सपेक्टेड कर रही थी कि वो आके सॉरी बोले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपने आप को ही तकलीफ दी। अब ये प्रेयर यहाँ क्या काम करेगी? ये प्रेयर
अब बोलेगी, जब ये लड़की हवाइन प्रेयर जब ये करेगी तो ये खुद को बोलेंगे कि मुझे इन्हें आई एम सॉरी, मुझे माफ करो कि मैंने अपने इमोशंस, जो मेरे अंदर के इमोशंस है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को दे दिए कि उसने उसका बहुत गलत उपयोग किया है। ठीक है, मैंने उसके लिए अपने इमोशंस को दुख दिया है, मैंने खुद को दुख दिया है किसी और के लिए, है ना। उस लड़के ने जो दुख दिए थे वो खुद उसने दिए हैं, तो मैं माफी मांगती हूँ। तो यहाँ पे मुझसे कोई गलती हुई है, यहाँ पर जो है ना, तुरंत हम अपने आप को माफ करते हैं। अपने आई एम सॉरी, मैं खुद के लिए माफी मांग रही हूँ। मैंने ऐसे व्यक्ति से दिल जोड़ा जो मेरे लायक नहीं था, मैं चूज करने में कहीं ना कहीं गलत हुई हूँ, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये अंदर के जो सेल्फ है ना, उसको वो बोल रही है कि मुझे माफ करो। ये मेरे जाने अनजाने में हो सकता है, मुझसे गलती हुई, मैंने उस बंदे पर भरोसा रखा, अ, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, मेरे घर की रेपुटेशंस पूरी चली गई, कॉलोनी में जो भी इज्जत थी वो चली गई। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे वो बोल रही है प्लीज फॉरगिव मी, अंदर के इनर सेल को बोल रही है कि उसके कारण मैंने जो तेरे को तकलीफ दी, मैं रात भर सोई नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपने आप को बहुत मारती रही, चिड़चिड़ होती रही, मैंने किसी से कुछ अच्छी बात नहीं की। तो ये अंदर के जो इनर सेल को, जो छोटा सा बच्चा अपने अंदर है, उसको वो बार बार बोलती है कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ये जो गलती है इसको मैं सुधारना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए मैंने अपने आप को परेशान किया, तू है जैसे, मुझे तुझे बहुत प्यार करना है। तो ये खुद को आई लव यू बोलती है। ठीक है। और उसने जो अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को जो बर्बाद किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रही है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, उसका उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को तकलीफ दी है। किसी करने, देखो करने वाले का इंटेंशन क्या था, वो था जो भी था, बट उसका इंटेंशन जो भी हो, पर तकलीफ तो मैंने दी। ठीक है ना, अपने आप को। तो ये वाली चीजें यहाँ पे उसने, इंटेंशन कुछ भी हो, फिर आई लव यू लास्ट में बोल देती, थैंक यू, आई लव यू। तो ये पूरे हवाइन टेक्निक का जो है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, इसका मतलब ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के साथ गलत करें और तुरंत उसको बोलते थे सॉरी यार, तो वो सामने वाला माफ भी कर देगा। बट आपने गलती की और आप साल, 2 साल, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में जाके उसको सॉरी बोलोगे, पर वो माफ तो कर देगा, पर जो वो टाइम पीरियड गया, वो जो टाइम पीरियड में जितना उसने भुगता है, वो तो वापस नहीं आएगा ना। तो ये हवाइन टेक्निक अपने आप की सेल्फ क्लींजिंग के लिए है, फॉरगिवनेस के लिए है, मैनिफेस्टेशन के लिए है, सेल्फ लव के लिए है। तो ये सारी अपने अंदर की एनर्जीज को क्लियर करती है। और किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ हाँ। हम्म। हम्म। कीर्ति इस पर मैडम, किसी को कुछ ये पूछना है कौन सा बताइए। बुक है जो ओपोनोपोनो प्रेयर है? ये जीरो लिमिट है। ओके, जीरो लिमिट। जीरो लिमिट, यस। जीरो लिमिट बुक है जो द विटाली ने सिस्टम, यस। लिखी है। ये डॉक्टर ह्यूलिन से मिलके उन्होंने, आखिर उन्होंने किया कैसे, जो कैदी इतने डेंजरस थे, उन सभी से बिना मिले उनको उन्होंने आखिर कैसे ठीक किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, जिनको पूरी बेड़ियों में बांधा जाता था, कि अपने आप को भी वो लोग इतनी चोट पहुंचा लेते थे, दूसरों को तो छोड़िए खुद को भी चोट पहुंचाते थे वो लोग। तो उनको जंजीरों में बांध के रखा गया था, कोई वहां जाके उनका उपचार करना नहीं चाहता था। तो ह्यूलन जो है जाके सिर्फ और सिर्फ फाइल पे उनकी फोटोज देख के रोज बस यही 4 पेयर करते थे। तो जो विटाली ने उनसे पूछा कि आखिर आपने किया कैसे इस चीज को, तो बोला ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही था, इसलिए मैंने अपने अंदर की एनर्जी को क्लीन किया और वो लोग ठीक हो गए। तो ये सवाल आता ना, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है उससे हमारा क्या लेना देना।
इतने सारे क्रिमिनल्स जिनको आप जानते नहीं, कभी मिले नहीं, उनकी एनर्जी आपके अंदर कैसे हो सकती है? कैसे आप उस खाली ये 4 वर्ड से, 4 सेंटेंस से आप कैसे ये ठीक कर सकते हैं? तो ह्यूलिन का क्या कहना था कि बोला जो भी चीज हम लोग देखते हैं, चाहे इस सेशन में या बाहर किसी दो लोग को भी अगर लड़ते झगड़ते हम लोग देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जन्मों जन्मों का जो हमारे अंदर होता है इंफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हाँ, हो सकता है इस बार का ना हो, पिछले जन्म का हो, उससे भी पिछले का हो, कई जन्मों से हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। अगर किसी को बाहर दो लोग को लड़ते हुए देखे हम लोग सड़क पे, जिनसे ना कोई लेना देना, जिनको ना हम जानते हैं, लेकिन वो भी अगर हमने देखा है, तो वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई एनर्जी वैसी है हमारे अंदर, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। जब हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो एनर्जी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते ले जाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आएगी ही आएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको कैरी किया है ना। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने घरों में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना या कोई बात होना, ये होने का कारण ये कि वो एनर्जी हम कैरी करके आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी चीजें मैंने उन क्रिमिनल्स के अंदर देखी, तो वो मेरे अंदर पहले से थी, इसीलिए मुझे वो देखने को मिली, इसीलिए मुझे वहां पे जॉब मिला, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले कोई संस्कार थे। तो उन्होंने क्या किया, हर एक फाइल के एक फोटो को खाली, वो एक बार भी जाके किसी भी क्रिमिनल से, किसी भी पेशेंट से जाके नहीं मिले, कभी नहीं मिले। वो सिर्फ जाते थे, डेली अपने ऑफिस में बैठते, फाइल को खोलते, उनकी फोटोज को देखते, उनकी आंखों में देख के ये 4 वर्ड बोलते थे। पूरी जिम्मेदारी लेते थे कि मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो भी निगेटिविटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, ये कहीं ना कहीं मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से हुई हो, जो मेरे अंदर ये है, इसको मैं आज क्लीन करता हूँ, इस एनर्जी को क्लीन करता हूँ, और इस निगेटिव एनर्जी को मैं पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब प्रार्थना किससे करेंगे? हम लोग सोचते कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या सामने वाले से, नहीं। हम अपने अंदर की जो दिव्य आत्मा है, जो कीर्ति जी ने कहा ना, हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है, हमारे अंदर जो एक बच्चा बैठा हुआ है, चाहे उसको आप आत्मा कह लीजिए, इनर चाइल्ड कह लीजिए, दिव्य आत्मा कह लीजिए, सारी चीजें एक ही है। उससे हम माफी मांगते हैं कि मैंने तुमको इतनी तकलीफ पहुंचाई, या फिर ये निगेटिव इमोशंस मैंने आज तक कैरी किए। उस बुक में अच्छी तरह से बताया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, इसीलिए वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। किसी भी तरह की कोई भी बात, अपने हम लोग तो सिर्फ अपने घर की बातों में उलझ के रह जाते हैं, इवन बाहर की जो भी घटना हमें दिखती है, इवन हम लोग ये जो सेशन लेते समय आपकी जो भी ब्रेकडाउन, जो भी बातें सुनते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, इसीलिए वो हमारे सामने आती है। तो हमें होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करके उसको रोज क्लींच करना बहुत जरूरी है। इस प्रैक्टिस से आप अपने शरीर के अंदर की सारी तकलीफों को क्लींच कर सकते हैं। अब ये होगा कि ये कैसे कर सकते हैं, हम अपने शरीर से माफी मांगेंगे, अपने बॉडी से, कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसका पूरा जो है, ये 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो इसका आगे का होता है ना, वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग आराम से उसको कर सकें। ये मैं पूरी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही निगेटिव इमोशन था, ये कहीं ना कहीं मुझसे, मेरे परिवार से, ये कहीं कोई एनर्जी मैंने कैरी की है, जिसकी वजह से आज मेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम आई है। तो इसको मैं पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके पर्टिकुलर कोई बॉडी ऑर्गन में, कहीं पेट में, कमर में, या फिर घुटने में, कहीं पे भी जहां आपके चैलेंज है, वहां पे हाथ लगा के खूब प्यार से उसको बोलेंगे, आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखा, इतने सालों तक, जन्म से लेके आज तक तुमने मेरा सपोर्ट किया। सपोज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इश्यू है,
खाना आपको होता है ना, कई लोगों को भी खाना नहीं पचता है, मेरा पेट फूलता है, वॉटेवर जो भी चैलेंज आपका रहता है, तो आप उस पेट पे हाथ लगा के खूब प्यार से उसको बोलेंगे कि ये मेरी ही गलती है, मैंने टाइम से खाना नहीं खाया, फ्रेश खाना नहीं खाया, खाने को खूब प्यार से नहीं खाया, खाने खाते समय टीवी देखा, मोबाइल देखा, या बातें करते हुए किया, या और कुछ निगेटिव काम करते हुए किया। लेकिन जो मुझे खाना खाते समय प्यार से पूरा खाने पे ध्यान देते हुए, खाना खाते समय हमेशा पूर्वजों ने कहा ना, सारे संत महात्मा क्या बोलते हैं, खाने को प्रणाम करके खाएं। प्रणाम क्यों करना है? कि उस खाने में बहुत सारी एनर्जी लोगों की आई हुई रहती है ना। किसान जो खाना, वो जो बीज बोता है, कितनी दुख होता है, कितने दुखी मन से करता होगा, कितनी तकलीफों से करता होगा, उसकी एनर्जी, जो बाजार में जितने लोग बात करते हैं, वो सारी एनर्जी उस खाने में जाती है जो खाना हम लोग खाते हैं। और खाना बनाते समय कई बार हम लोग चिंता में खाना बनाते हैं, गुस्से में खाना बनाते हैं, या हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, कुक होते हैं जो खाना बनाते हैं, उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही होती हैं वो भी उस खाने में जाती है। और उसी खाने को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो सारा हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो करना क्या है, पहले उस खाने को क्लींज करना है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। इसीलिए उस खाने को प्रणाम करने के लिए मैजिक बुक में भी बहुत अच्छी तरह से मैजिकल इंग्रेडिएंट में ये चैप्टर को समझाया गया था। और जो मैजिक बुक सेशन नहीं भी किए हैं उनको इतना तो पता कि खाने को हम लोग प्रणाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, फिर ये बोलने से क्या होता है कि खाने की एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर अपने शरीर को भी थैंक यू बोलते हैं कि इस खाने को खा के मेरा शरीर उस खाने को पचा पा रहा है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, थैंक यू। अब जब वो आप खाना खाएंगे तो वो खाना आपके शरीर में लगेगा। अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कि मैंने खाना को प्रणाम करके नहीं खाया, आई एम सॉरी, टाइम से नहीं खाया, हेल्दी खाना नहीं खाया, या जो भी खाना खा रही थी उसको पूरा ध्यान पूर्वक खाने में ध्यान देके, एक एक कौर को जो है ना 24 बार चबाने के लिए बोलते हैं ना, तो वो हम लोग बिना चबाए खा जाते, मुंह में डाले हल्का सा चबाए सीधा हम लोग नील लेते हैं, खाने को चबाते नहीं है प्रॉपर। 24 बार कोई चबाता है अपने यहाँ ग्रुप में? कीर्ति जी के अलावा कोई नहीं चबा रहा कि कीर्ति जी चबा रही है, वो पूरे उसमें आके कितना किलो उन्होंने कम किया है, कुछ नहीं करके, सिर्फ खाना को चबा के और थैंक यू बोल के। तो बाद में किसी दिन इसको बारे में बताएंगे पूरा आपको। तो हम माफी मांगते हैं अपने पेट से, फिर उस पर हाथ रखे खूब थैंक यू बोलिए, बचपन से लेके आज तक तुमने मेरा सपोर्ट किया ना, तुम्हारी वजह से तो मैं जीवित हूँ। जो भी खाना मैंने तुमको दिया, तुम्हारे शरीर में डाला या इस पेट में डाला, इसकी वजह से एनर्जी कन्वर्ट हुई, इसकी वजह से मुझे ऊर्जा मिली, इसी की वजह से मैं जीवित हूँ, इस खाने की वजह से मैं दिन भर काम कर पाती हूँ, थैंक यू। रोज करें, खूब प्यार दें, माफी मांगे, प्यार दें। फिर आप देखिए आपको डॉक्टर के यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से आपकी बॉडी की जो भी चैलेंज है वो ठीक हो जाएगी। यही सेम चीज हम लोग रिलेशनशिप में अपनाते हैं कि अगर आज मैं अपने लाइफ पार्टनर में या किसी और व्यक्ति में, चाहे वो मेरी ननद हो, देवरानी हो, जिठानी हो, मम्मी पापा हो, किसी के अंदर भी अगर मैं कोई नकारात्मकता देखती हूँ तो वो एक्चुअली उनकी गलती होती ही नहीं है, वो मेरे अंदर का ही होता है, कुछ ना कुछ जो मैं उनके अंदर देखती हूँ। आप जब इतना डीप चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा रियल में ये तो मेरे अंदर है, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते ना। हम क्या सोचते हैं, ये तो उसकी गलती है, ये तो उसने किया, मैंने तो हमेशा अच्छा किया लेकिन उसने मेरे साथ बुरा किया। तो वो बुराई भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में। तो आप उसको ध्यान दें, उसकी भी जिम्मेदारी लेके जब आप होपोनोपोनो करते हैं, अगर आपके पास फोटो हो तो उस व्यक्ति की फोटो देखें, फोटो में कुछ और ना देखें, सिर्फ उनकी आंखें देखें बस। आई एम सॉरी, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं 100%, 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर था। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेके माफी मांगते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ, अरे सुमन ये तो तुमने किया था ना, ये तो तुम्हारे अंदर था, गुस्सा तो तुम्हारे अंदर था ना, जो कि तुम्हारा, तुमको अपने पति में, तुम्हारे अपने बच्चों में, अपने माता पिता में दिख रहा था, वो तो तुम्हारे अंदर था। आप जब इस प्रेयर को पूरा अच्छे से मन से रोज करेंगे
फिर देखेंगे कि उस व्यक्ति को बिना कुछ कहे वो व्यक्ति आपके अनुरूप खूब प्यार से भरा हुआ, खूब मान सम्मान से भरा हुआ आपकी केयर करने लग जाएगा। जैसा होता ना, जो अच्छी वाली फीलिंग आप उनसे चाहते हैं वो आपको फीलिंग मिलने लग जाएगी जब आप जिम्मेदारी खुद की लेते हैं, ये मेरे अंदर है। और ऐसे ही पैसों से संबंधित भी, और ऐसे ही हर एरिया में। अगर जैसे आप पैसों से संबंधित, पैसे इस समय कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो हमें पैसों को हाथ में लेके, या नहीं भी लेते हैं तो थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप जीवन भर मेरे पास रही। आई एम सॉरी कि मैंने कितनी बार आपको लिए गलत बोला है। आप थी मेरे अगल बगल, मेरे पास पर्याप्त थी, फिर भी मैं हमेशा बोली मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जबकि हम लोग पैसे से संबंधित सारी चीजों को दिन भर 24 घंटे यूज कर रहे हैं। 1 घंटे भी नहीं, 24 घंटे, चाहे उस बेड पे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, सब कुछ तो पैसों से है। फिर भी हम क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। कितनी आसानी से लक्ष्मी माँ को बोल देते हैं ना। सब्जी खरीद के लाते हैं, बोलते हैं कि बहुत महंगी हो रखी है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों ने फिर से लक्ष्मी माँ को दोष दे दिया। तो जब हम लोग, अगर किसी, आज अगर आप में से किसी को भी कोई रोज दोष देगा, तो फिर क्या आप उसके पास रहना चाहेंगे, जाना चाहेंगे उस व्यक्ति के पास? तो जब हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो सोचिए लक्ष्मी माँ हमारे पास कैसे रहेंगी ना फिर भर भर के। वो तो फिर भी आ रही है, तभी आज हम लोग सेशन में है, इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब कुछ है। तो हम लोग, एक एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है कि बचपन से हम लोगों ने वही सुना, वही देखा, तो वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है नहीं बोलने की। हमारे पास नहीं है, इस चीज का कमी है, उस चीज की कमी है। फिर थैंक यू बोलना हम लोगों ने सीखा नहीं, हमें सिखाया नहीं गया। तो थैंक यू यूनिवर्स का, थैंक यू इन किताबों का, थैंक यू कोविड का। जिस समय ये जूम आया, जूम में ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई कि आज हम लोग अलग अलग जगह पे बैठ के क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू। हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर पल। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि श्वास श्वास के साथ सिमरन करो। क्या सिमरन करना है? प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम भी तो, थैंक यू भी तो प्रभु का नाम ही है ना, कि हम प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं, परमात्मा धन्यवाद तेरा, तूने ये जीवन दिया, ये श्वास दिया, ये घर दिया। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप में? सब लोग दिन भर चेक कर रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस जो है, हमें अंदर तक अपने आप से भी मिलाती है कि तू अंदर से क्या है, पहले अपने आप को देख। और जब आप जिम्मेदारी लेके इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं, तो वो जो निगेटिव एनर्जी जो होती है ना, उसकी क्लिनजिंग होती है। और जब वहां सफाई हो जाएगी पूरी तरह से, तो आपके मैनिफेस्टेशन तो अपने आप ही पूरे होने लगेंगे ना, कि वो ब्लॉकेज ही क्लियर हो जाएंगे। जब ब्लॉकेज क्लियर होंगे तो अपने आप ही हो जाएंगी पूरी चीजें। अभी हमारे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे? मैंने जो अपना पकड़ा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत गड्ढे खोद रखे हैं, बहुत कंप्लेन्स कर रखी है लाइफ में, बहुत कंप्लेन की है, भर भर के कंप्लेन की है। क्योंकि वही कंडीशनिंग थी, वही देखा और हासा, फिर वही बस, नहीं है नहीं है नहीं है। सब कुछ तो था, तो सब कुछ है। जो अच्छा है उसके लिए थैंक यू नहीं बोला तो माइनस में चले गए, और जो सॉरी, जो कंप्लेन की, उससे तो और ज्यादा माइनस में जाना ही था, और माइनस में चले गए। इसीलिए हमें टाइम लग रहा है अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। कोई बात नहीं, अब हम लोग सीख रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, इसको रोज अपने जीवन में उतारें। आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार करें। हो सके तो एक होता है ना वो काउंटर लेके, वो जो जिसमें अपने लोग काउंट करते हैं। हाँ जी। 108 वाला माला हाँ, या तो काउंटर। 108 वाला माला भी ले सकते हैं, लेकिन माला जो आप पूजा में यूज करते हैं उसको ना लें। वो पूजा के लिए, मंत्रों के लिए जो माला होती है उसको यूज ना करें। इसके लिए एक्स्ट्रा एक माला रख लें, कि ये क्लिनजिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ना। और जो मंत्रों की जो माला होती है उसमें शक्ति आ चुकी है मंत्रों की, तो दोनों आपकी क्लैश होती है। इसके लिए उस माला को अलग रखें, इसके लिए एक सिंपल दूसरी माला ले आए। और नहीं तो फिर जो एक काउंटर मशीन आती है ना छोटी सी आजकल, 1 2 3 उसमें काउंट होता रहता है, बटन होता है, उसमें प्रेस करते रहो, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ह्यूलेन तो कुल 11 बार करते थे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी इतनी हाई थी ना, कि 11 बार एक पर्सन के लिए रोज करते थे तो हो जाता था। लेकिन हमारे अंदर अभी उतनी हाई एनर्जी नहीं आई है, इसीलिए हमें 108 बार करना ज्यादा जरूरी है।
लेकिन अगर आप चलते फिरते भी कर रहे हो, जितनी बार भी कर रहे हो, करें जरूर। बैठ के 108 बार पूरी शिद्दत से करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। ह्यूलन तो क्या करते थे, इवन है ना, जैसे उनको कहीं पे किसी प्रोग्राम में बुलाया गया, उनको कोई कुर्सी दी गई बैठने के लिए, तो वो पहले कुर्सी पे देखते थे। उनको तो इतना समझ में आता था कि उस कुर्सी पे पहले जो व्यक्ति बैठ के गए हैं उसकी एनर्जी कैसी थी, उतनी एनर्जी उनको दिखने लग गई थी। अगर वहां पे उनको निगेटिव एनर्जी दिखती थी उस कुर्सी पे, तो पहले उसको वो क्लींस करते थे होपोनोपोनो से, कि ये भी मेरे अंदर है जो कि मुझे उस कुर्सी पे निगेटिव एनर्जी दिख रही है, सोचिए। उसको क्लींस करते थे, तब वो उस कुर्सी पे बैठ के अपना जो भी बोलना रहता था तब बोलते थे। नहीं तो वो निगेटिव एनर्जी की वजह से भी वो जो बोलना चाहते थे उतना 100% हो सकता है ना दे पाए, कि वो एनर्जी तो आपको इम्पैक्ट करती है ना कहीं। इसीलिए किसी भी होटल में जाए, किसी भी रूम को आप जो बुक करते हैं, कहीं पे भी जाएं, पहले होपोनोपोनो से क्लींच करें, वहां की एनर्जी को क्लींच करके उसके बाद फिर आप वहां पे उसको यूज करें। उनकी बुक में बहुत सुंदर तरीके से हर एक बात को बताया गया। तो मुझे तो अभी इतना ही समझ में आया कि होपोनोपोनो से हम अपना, चाहे वो हेल्थ का हो, मनी का हो, रिलेशनशिप का हो, करियर का हो, वैकेशन का हो, किसी भी एरिया में कहीं पे भी, हेल्पर का हो, आप देख लो किस एरिया में आपके चैलेंजेस, सबको आप क्लींच करके बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने भी अपने रिलेशनशिप का किया था, एक फोटो लेके पूरा लग के किया था, 21 दिन तक। 21 मिनट का होता है, अपना ले लीजिए, आपको जैसा समझ में आए। पूरा लग के किया था, बाद में अब मेरा मन एकदम साफ हो गया, मेरी तरफ से एनर्जी क्लीन हो गई ना। हम लोग क्यों सोचते हैं कि हमारी तरफ हो गया तो उसका फोन क्यों नहीं आया। कई बार अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद उसका फोन भी आ जाता है, बिना कोई बात के चला के भी कॉल आ जाता है, आप देखिए। और अगर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, हमारे अंदर हमारी तरफ से तो साफ हो गया ना, हमारी आत्मा साफ हो गई, हम अपना पीसफुली जिंदगी को जी पाते हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो अपने आप को खूब खुश रखें, इस होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को यूज करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। जी कीर्ति जी। और अभी और एक बात मुझे कहनी है कि हमें ये पता है कि ये सब कुछ एनर्जी है, मैटर इक्वल टू mc² सबको पता है। और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम एनर्जी को गाड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ नहीं, उसको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी है एनर्जी, हम उसे यहाँ ट्रांसम्यूट कर रहे हैं ठीक है, और प्यार की एनर्जी में बदल रहे हैं। तो ये बुक वही है कि ये बोलती है, होपोनोपोनो जो है हमारे अंदर जो भी जहरीली ऊर्जा या एनर्जी है, इसको छोड़ने की प्रक्रिया है, एक दिव्य शक्ति है ये प्रेयर। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। विचार, शब्द और कार्य और अपनी जो गतिविधियां है, इनको इनके ऊपर एक्चुअली अफेक्ट करती है। प्लस ये है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। हम कभी इसमें गिल्ट भी नहीं जाएंगे। कभी कुछ हुआ भी, सपोज इनकेस आप कहीं किसी को बोल दिए, तो आप तुरंत उस समय फट से होपोनोपोनो कर लोगे, गिल्ट में नहीं जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट रहेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पैसे मांगने आ गया और आपको देने की इच्छा नहीं है, आपने दिए नहीं, आपके उसको बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, होने के बावजूद भी आप बोलते हो कि नहीं है। फिर आप गिल्ट में जाओगे, अरे उसको जरूरत थी क्या, मैंने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, फिर से हमने अपने आप में गिल्ट में डाल दिया। तो ये जो एनर्जी जब आप ये करोगे ना, तो वो उसमें नहीं जाओगे, आपके डिसीजन फॉर्म होंगे, देना है देना है, नहीं देना है नहीं देना है, और अपने आप होपनोपोनो करके अपनी एनर्जी को आप क्लीन कर लोगे। इसमें आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आप अथॉरिटी लेना सीखोगे, आप हर चीज की जिम्मेदारी लेना सीखोगे। एनर्जी जैसे है सभी के अंदर सेम एनर्जी, जो मेरे अंदर है वो अतुल जी के अंदर है, सुमन के है, प्रीति के, सब हम सेम एनर्जी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और हमारी एनर्जी के अनुसार ही हमारे पास लोग आते हैं, चाहे ओला ड्राइवर आओ, चाहे कोई भी आओ। ठीक है, तो जैसे अगर डॉक्टर ह्यूलेन ने इतने बड़े क्रिमिनल लोग, डॉक्टर ह्यूलेन तो ऐसे क्रिमिनल थे नहीं, तो क्रिमिनल लोगों को कैसे ठीक किया होगा। क्रिमिनलिटी जो एनर्जी है वो सब में ही है। एक छोटे इंटेंसिटी में है, इनकी बड़ी इंटेंसिटी थी। एक मच्छर मारना भी एक क्रिमिनल क्राइम ही है, सांप मारना भी एक क्राइम ही है, चूहा मारना भी एक क्राइम ही है। ये क्राइम हो सकता है ना, कि आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो क्राइम नहीं, तो मुझे हार्म कर रहा था, पर ये भी क्राइम है। तो यही एनर्जी सेम उनके अंदर भी थी। तो ये था एनर्जी को चेंज करने वाला।
तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि जो तेरे भीतर है वो मेरे सामने अगर ये आया है, ये कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर था, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और मैंने जो मेरे इमोशंस को बहुत दुख दिया है, इसको मैं ठीक करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ये 4 स्टेटमेंट इसी के लिए प्रॉपरली बनाए हुए हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश की। सुमन जी ने बहुत कुछ कवर कर लिया, क्योंकि हमें लगता है होपोनोपोनो शरीर के लिए क्यों करना चाहिए, तो सिंपली बताया है। कभी कभी किसी के गुस्से के कारण हम अपने आप को तकलीफ देते हैं, खाना नहीं खाएंगे, या कभी कभी टेंशन में लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कभी अल्कोहल ज्यादा पी लेते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, किसी और की गलती के लिए मैंने अपने आप को तकलीफ दी ना। तो हो पोनो पोनो ये सारी चीजें आपकी क्लियर करती है। तो इससे, इसी की वजह से फिर सारी चीजें स्मूथ चलती है, चाहे पैसा हो, चाहे शारीरिक हो, करियर में भी हो, कि आप कहीं जॉब कर रहे हो बट आप वहां पर जाके आपका हमेशा वही कि बॉस ये निकल, एनर्जी आपकी बिगड़ी हुई है, तो वहां पर भी आप एनर्जी ठीक कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इन शॉर्ट। बहुत बुक बड़ी है, बहुत सुंदर है, बोलने जाओ तो बहुत क्लासेस लगेंगे, बट आप सब लोगों को इन शॉर्ट हमने बताने की कोशिश की। इसमें भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आया कि नहीं वो भी बताइएगा। और इसको जब भी आप प्रैक्टिस करें ना, तो बहुत ही हल्के मन से और खुश मन से करें। इसको बोझ समझ के, अच्छा ये तो मुझे करना पड़ेगा ना, ये तो जरूरी है ना, वो होता है ना एक बर्डन लेके एफर्ट करके, वैसे नहीं करना। इसको एकदम खुशी खुशी करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर की क्लीनिंग की प्रक्रिया है। ये हम्म। जो भी बातें हमारे अवचेतन मन में चल रही है, जिसे हम लोग, कोई भी किसी ने कुछ बोल दिया, वो तो बोल के चला गया, हम लोग क्या करते हैं, उस पर कई सालों तक लेके घूमते हैं। उसने उस समय मुझे ऐसा बोला था, हाँ उसने मुझे ऐसा किया था, वो तकलीफ को लेके घूमते रहते हैं। तकलीफ क्यों होती है कि उनको हम बार 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 उसको रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में। अगर आप रिप्ले ना करें, वहीं पे होपोनोपोनो करके क्लिंच कर देते, तो क्या आज उस तकलीफ में आप होते हैं? अगला तो बोल के चला गया, अगला तो अपनी जिंदगी को मस्ती से जी रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक उसी दुख में घुसे हाँ, पड़े इस हुए पर हैं। मुझे एक बात बोलना है कि और एक सुंदर चीज है कि हो पोनो पोनो हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती है, वह हमें रुकना नहीं सिखाती। वो क्यों, पानी जब रुकता है तो बाजू में काई जमती है, और आप अगर लाइफ में रुक जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे अपनी लाइफ में। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, ये हो पोनो पोनो हमें सिखाती है। ये हमें स्टैग्नेंट रहना नहीं सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। और हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, पुराने दुखों को रोज महसूस करते रहते हैं। इतना मतलब उसमें हमें कंफर्ट जोन आ गया पुराने दुखों में जिंदगी जीने का। तो उससे बाहर निकलना, जैसे कृति जी ने बोला, आगे बढ़ना सिखाती है। कब, जब आप उसको क्लींच कर दोगे, उसको छोड़ दोगे, हटा दोगे, कोई भी समस्या हमारी बाहर है ही नहीं, सब हमारे अंदर ही है। तो किसी भी चीज को दूसरे को दोष देने के बजाय, बाहर देखने के बजाय, अपने अंदर झांकना शुरू करिए। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि नहीं होती है? जंक मतलब होता ना, बर्गर खाना है कि अपने घर का फल का दाल चावल खाना, हमारे पास है चॉइस। वो चूज करना तो आपके अपने अपने हाथ की बात है ना। तो वही खुशी चूज करनी है कि उस दुख में पड़े रहना है, वो भी चॉइस आपके पास है, कि मुझे बार बार रिएक्ट करना है, या फिर होपोनोपोनो से क्लीन करके मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। क्लिंजिंग का मतलब ये है कि इमोशनल चार्ज को रिलीज करना, न कि लोगों को, सिचुएशन को बदलना। किसी की सिचुएशन को बदलने के लिए हम लोग भी यहाँ पे नहीं आए हैं। कीर्ति जी और मैं, एक मिनट प्रीति प्रीति जी, इसको कंप्लीट कर लूंगा। हम लोग यहाँ पे आपकी किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ जो ज्ञान हमारे अंदर है उसको शेयर करने के लिए आए हैं। हम लोग भी सीख रहे हैं, मैं भी आपको यही बोलती हूँ, हम लोग भी रोज सीख रहे हैं। बस जो ज्ञान हमारे अंदर है उसको शेयर करने के लिए आए हैं। अपनी सिचुएशन को, अपनी एनर्जी को आपको खुद को ही चेंज करना होगा, कोई और चेंज नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और जो विटाली ने यह सवाल किया कि हमें पास्ट में जाकर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए, जो चीज पीछे हो चुकी, जो गुजर चुका समय, उसका हमें क्यों लेना रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने बताया है कि जब तक हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम उसकी क्लींजिंग कैसे करेंगे ना। मैं अपने घर की सफाई कब कर पाऊंगी, जब मैं उसको मानूंगी कि मेरा घर है, ये मेरी अलमारी है, मेरा किचन है, इसको मुझे साफ रखना है। साफ रखूंगी तभी मैं इसमें अच्छा खाना बना पाऊंगी। तो हम अपने शरीर का, अपने मन की सफाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना।
मन में, आत्मा में, शरीर में तो हम लोगों ने इतनी गंदगी भर ली कि उसकी सफाई करना बल्कि ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए एक मंदिर है, और ना हम अपने मन की सफाई कर रहे हैं ना अपने शरीर की। तो इन दोनों की सफाई के लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही काम करता है, और मैनिफेस्टेशन में भी ये काम करता है, क्योंकि आपकी जो भी ब्लॉकेज है उसको खोल देता है। आपका शरीर जैसा है जो है, आपके रिश्ते जैसे हैं जो है, उसको एक्सेप्ट करें। सबसे पहले तो कंप्लेन करना बंद करें, फिर उसमें फॉरगिवनेस मांगे कि आई एम सॉरी, कि जो भी जाने अनजाने मैंने नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। फिर अपने शरीर को प्यार दें, ग्रेटिट्यूड दें, और उसको अपने अपने शरीर को, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त, अगर कुछ गलत भी करता है तो आप उसको कुछ बोलते हो क्या? नहीं ना। बोलते अरे छोड़ ना, जाने दे, रहने दे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अपने शरीर का भी कुछ हो गया तो उसको जाने दे, उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, उससे बात कर रहे हैं अपने शरीर से। एक बार अर्चना जी ने मुझे बताया भी है फोन पे, अर्चना शर्मा जी जो है, कि वो रोज अपने शरीर को बिना थैंक यू बोले नहीं सोती है। कि थैंक यू मेरा शरीर, थैंक यू मेरे पाँव की तुम्हारी वजह से मैं दिन भर खड़ी हो पाई, थैंक यू मेरे घुटने, तुम्हारी वजह से मैं बैठ पाई, उठ पाई, खाना बना पाई। शरीर के हर एक अंग को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के उसको खूब थैंक यू बोल के उससे बात करके फिर सोना चाहिए हमें। हम वो तो करते नहीं है। जहां थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ उसका गीत हम लोग दिन भर गाते हैं, दिन भर गाते हैं। जिस जिसका फोन आता है, मेरा सर दर्द कर रहा है भाई, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मेरा ये दुख रहा है, जितना फोन आता है जिससे बात करते हैं वो पूछ भी नहीं रहा है, हम लोग खुद गाते रहते हैं उस बात को। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हमें तो उसमें एनर्जी डालनी ही नहीं है। तो कोशिश करें, इन सब बातों को ध्यान में रखें, अपने शरीर को एकदम अच्छे दोस्त की तरह मान के, जैसे अच्छे दोस्त का ख्याल रखते हैं ना, उसको आते ही पानी देते हैं, खाना देते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। तो अपने शरीर को भी करें। एक बनाइए कि मुझे 4 लीटर पानी पीना है तो पीना है। कीर्ति जी ने तो क्या किया, 2-2 लीटर का बोतल खरीद लिया, काम ही खत्म। अब ये 2 बोतल मुझे एनी हाउ खत्म करनी है। तो आप लोग देखिए आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। अपने शरीर को टाइम से खाना देना, ताजा खाना देना, फ्रूट्स देना, सैलेड देना। क्या खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा, आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप वही खाना दीजिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। हर चीज मेमोरीज में जाके बैठती है, वही हमारे दिमाग में काम करती है। तो कोशिश करें सेल्फ क्लिनजिंग पे काम करने की और अपने अंदर झांकने की। मूल समझ यही है कि जब अंदर की मेमोरीज क्लीन होती है तो जीवन नेचुरली क्लियर और पीसफुल हो जाता है। तो जिसको भी ये है कि मुझे अपनी जिंदगी को नेचुरल बनाना है, पीसफुल बनाना है, वो होपोनोपोनो की प्रेयर को करे। और जिसको लगता है कि नहीं मैं इसी में खुश हूँ, मुझे तो इसी में और गड्ढे खोदने हैं, दैट इज योर चॉइस। हाँ, 1 मिनट। इससे पहले किसका हैंड रेस था शुरू में? स्वाति जी का ना? हाँ स्वाति जी स्वाति प्लीज बोले। मेरे पास एक्चुअली आज आपने बहुत अच्छे से समझाया ये होपोनोपोनो। मैंने एक बार किया था, 1 या 2 बार किया था, जब मैंने वो मितेश खत्री जी का सुना था मोबाइल पे। पर मैं जब भी ये करती हूँ, जब मैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोलती हूँ, तो मुझे सडनली रोना आता है। और जब मैं सिर्फ थैंक यू एंड आई लव यू बोलती हूँ, तब मुझे अच्छा फील होता है। तो मैं सिर्फ थैंक यू, आई लव यू बोल सकती हूँ ये, मतलब मैं वो और डीप नहीं, वाले सिचुएशन में जाती हूँ। नहीं, और नहीं, आई डोंट, आप एक काम हाँ, पूरा कर लीजिए आपका क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू गो इन दैट सिचुएशन अगेन। वो हम बोलते हैं ना कि नहीं जाना वो सैड वाले सिचुएशन, हमें तो हैप्पी रहना है। अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, तो मैं ऑल द टाइम मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। पर कभी कभी लगता है कि मैं ऊपर ऊपर खुश हूँ क्या, मैं डीप में खुश नहीं हूँ क्या, ऐसे फील होता है। तो वो क्या करना चाहिए? आपका इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा हर्ट है। हर्ट है। सबसे पहले तो उसको ठीक करो, और जो भी इमोशंस आते हैं उसको आने दो, बहने दो। ये गिल्ट में नहीं जा रहे हो, ये आपके इनर चाइल्ड को जो आपने दुख दिया है ना, उस सब कुछ बाहर निकलेगा। इसलिए ये चारों स्टेटमेंट एक फुल प्रेयर है, इसको चारों को बोलना पड़ेगा। उसमें से 2 बोले 2 नहीं बोले वो नहीं चलेगा।
आपके अभी जो आपकी एनर्जी हमको मिली है सुमन जी ने भी समझी और मैंने भी, आप अंदर से बहुत हर्ट है। कोई भी सिचुएशन हो जो भी है, उससे पहले क्लीन करो, खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको तो होपोनोपोनो रोज करना है। स्वाति जी, एक हम्म, सवाल है मेरा आपसे। हम्म, आपके शरीर के किसी अंग में कोई चोट लग गई, ठीक है? हम्म, अब आप उसके ऊपर क्रीम पाउडर लगा रही हैं, सब कुछ लगा रही हैं, लेकिन चोट को आप मतलब ही नहीं कर रही। जो चोट का ट्रीटमेंट करना था ना, वो आप नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद आप लिपापोती करके उसको बहुत सुंदर दिखा रही हैं। तो क्या करना ज्यादा बेहतर होगा? हील करना, वो जो अंदर का घाव है वो ठीक करना ऑब्वियसली बेहतर होगा। और अगर मैं उसको हील नहीं करती हूँ, खाली ऊपर से अपना डेकोरेशन करती हूँ, तो क्या होगा? वो अंदर ही अंदर और खराब हो जाएगा। तो आपको अपना आंसर मिला। यस यस, मिला। इसीलिए रोना आता है ना स्वाति जी, रो लीजिए। रोने को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो इमोशन स्टक है हमारे अंदर, पता नहीं क्यों रोने के लिए मना किया जाता है। रोने दीजिए, आने दीजिए उस सारी, जैसे किसी दिन का, उस इमोशन को आने दें। आप बैठिए, लिखिए, जो भी इमोशन आपका आ रहा है ना, आप लिखना चालू करें, अगर आप लिख सकते हो उस समय पे। हम्म, लिखने से आपका बहुत रिलीज होगा। हम लोग तो बल्कि है ना, इस बार तो नहीं हो पाया था, नहीं तो हम लोग न्यू मून और फुल मून की प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, हमेशा। और उसमें हम लोग लिखते हैं और रिलीज करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सफाई ही नहीं करेंगे, अगर मैं अपने किचन की जो जहाँ पे वो काई जम गई है नाली में, उसको सफाई नहीं करूंगी और उसको ऊपर से डेकोरेट करूंगी, तो वो तो ब्लॉकेज तो नहीं खुलेगा ना। तो आप कोशिश करें, खूब उसको लिखिए, पहले आप लिख के सारा निकाल दीजिए उसको बाहर। यस। हील करिए, हील करने के लिए ही ये आपका होपोनोपोनो की प्रैक्टिस बहुत काम करेगी। और नहीं तो आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप किसी जी से ले भी सकती हैं। कि उसको जब तक हम लोग सही नहीं करेंगे ना स्वाति जी, और बाकी चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो पीछे का जो खूंटा है उसमें तो रिलीज हुआ ही नहीं ना, वहां तो अटके पड़े हैं अभी अभी भी हम लोग। पर मेरे मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो मैं सोच मैनिफेस्ट रही हूँ हो रहा है। पर हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे फील तो हो रहा है कि मैं पूरी तरह हील नहीं हूँ। बस वो आंसर आपके पास आ गया स्वाति जी, आपके यस। मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जी हाई है। लेकिन जहां अटक है उसको भी अगर आप खोल लेंगे, तब तो फिर आपके बड़े बड़े ड्रीम्स जो भी बाकी है, वो सारे पूरे हो जाएंगे ना फिर। यस यस यस। ट्राई थैंक टू यू। डू इट। थैंक यू जी, आई यस होप आपका आंसर मिल गया आपको। यस यस, मिल गया मुझे। यस, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ अर्चना जी। गुड मॉर्निंग सबको। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग। सुमित जी, जैसे एक और चीज पूछ रही हूँ। अब पता नहीं इसमें राइट आंसर रॉन्ग आंसर मुझे नहीं पता है। जैसे बच्चे के भी जैसे बुक्स आई है ना 12 की, ठीक है, नए सेशन की नई बुक्स आई है, तो कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट जैसे पर्टिकुलर केमिस्ट्री में वो बोलता है क्या, थोड़े वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं केमिस्ट्री के लिए, है ना? बाकी सब्जेक्ट सब गुड गुड, पर थोड़ा सा होता है। तो जैसे वो नाम लिखने मेरे को ही बोलता है क्या, 12 क्लास में है, पर मम्मी तुम नाम लिख दो, और मैं कुछ उसमें सिंबल्स वगैरह बनाती हूँ, ठीक है। तो बच्चे के एब्सेंस में हम लोग नहीं कर सकते ना, जैसे नाम लिखते लिखते होपुनो अपने बच्चों के लिए? कर सकते हैं, हम तो किसी के लिए भी कर सकते हो पुनो पुनो। नहीं, जैसे बच्चे को ही जरूरी है करना कि हम कर सकते हैं? जैसे अभी मेरे को आज काम भी करना है, उसमें नाम भी लिखना है, बस भी बनाऊंगी, तो मैं अपने वो भी कर सकती हूँ क्या उसके साथ साथ होपुनो भी? एक साथ में ना करें, ये है ना, देखिए एक साथ में जब आप मल्टीटास्किंग करती है ना, तो आपका तो फोकस तो दोनों जगह डिवाइड हो गया ना। नहीं नहीं, जैसे अपना ये करके उसके बाद सारी बुक्स रख करके, बुक्स को विजुअलाइज करके हाथ रख करके मैं 108 की माला कर सकती हूँ? वो नहीं करूंगी, जैसे आज एक करूंगी तो कल ही दूसरा वर्क करूंगी, कल ही हाँ, दूसरे पे काम कर करूंगी। सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और होपोनोपोनो से अगर आपके बेटे ने कुछ भी कहा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, इसलिए हमें वो बात सुनने को मिली है। उसकी जिम्मेदारी ले और उसकी क्लिनजिंग कर दे। कैसे ये क्लियर नहीं हुआ ये बात, क्या हो जैसे बच्चा बोला तो हमारे ऊपर कैसे, हमारे भीतर तो नहीं ये चीज? वही तो बात है, हमारे अवचेतन मन में सारी जानकारी है अर्चना जी, जो मैंने शुरू में कहा ना, ह्यू लैंड ने कैसे उन प्रिजनर को, कैदी को कैसे ठीक किया, जो कि पूरे जंजीरों में बंधे हुए थे ना, उनसे वो मिलने के लिए गए, फिर कैसे ठीक किए, हम्म। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो अगर आपका बेटा, आपके हस्बैंड, आपके परिवार, या मैं भी आपको कुछ कहती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप मुझसे कुछ कहती है तो वो मेरे अंदर है।
वो हमारे अवचेतन मन में जो जन्मों जन्मों से बातें स्टोर है ना, वो सब होती है। वो हमको लगता है, हमारे कॉन्शियस माइंड को तो लगता है ना, मैं तो ऐसी हूं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे अंदर है ही नहीं। कोई किसी का कत्ल कर रहा है तो मैं थोड़ी ना मानूंगी, मैं तो किसी को थप्पड़ ही नहीं मारती भाई, मेरा तो हाथ ही नहीं उठता है, फिर वो कत्ल करना तो मेरे अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन उस बुक ने बताया कि वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, इसीलिए आपको वो देखने को मिली, इसीलिए तुरंत उसको वहां पे क्लीन कर ले। कोई फ्लाइट फ्लाइट क्रैश होती है, कुछ भी होती है, जब भी आपको कुछ सुनने को मिले, वो एनर्जी को तुरंत वहां पे क्लीन कर ले। कॉन्शियस माइंड तो यही बोलेगा कि नहीं, ये मेरे अंदर नहीं है, मैं भी ये कहूंगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी बातें स्टोर है वो तो हमें नहीं पता ना, जन्मों जन्मों की जो बातें हैं। हम लोग तो 15 से 20 साल पुरानी बातें भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या, कितनी फट से बोलते हैं, और ये तो जन्मों जन्मों की बातें कैसे याद रहेंगी। तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। कीर्ति जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं नहीं, बराबर बोला आपने। एक्चुअली हमको लगता है ऐसे कि हम नहीं है, बट हम वाक शक्ति, विचार शक्ति वगैरह तो आपको पता होगा ना, हमें नहीं पता अनजाने में हमने क्या सोचा, क्या कभी ना कभी तो गुस्से में कभी होता होगा ना, अरे यार इसको 2 थप्पड़ लगा दो। एनर्जी तो है ना हमारे अंदर, एनर्जी होती है। जैसे 7 जन्मों की बोलो, अभी की बोलो, हमें पता नहीं बट है। हम सब एनर्जी है, हम सब एक है। नहीं हो सकता है बच्चा अगर 10 बार बोला हो तो दिन भर में 2 बार तो मेरे विचार आया ही होगा ना। मैंने भी उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे इस सब्जेक्ट में तुमको इशू है तो इस सब्जेक्ट का टीचर रखेंगे, तुम कर सकेगा। ये बात आपने ठीक बोली कि 10 टाइम्स अगर बोला होगा वो, तो मुझे 2 टाइम तो मेरे मन में भी हुआ ही होगा ना ये चीज, कि मेरे बच्चे के लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इसमें इसको मेहनत करनी है। हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ये सो मच। बहुत डीप है होपोनोपोनो का। थैंक यू, बहुत बहुत हाँ, थैंक इसको यू। करिए अर्चना जी, बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ बबीता जी, आपका हैंड रेज था। सभी को राधे राधे। दीदी मैं बोल रही थी, जैसे अभी अपने लोग हुपनुपुन की बात कर रहे थे, जैसे अपने लोग लास्ट क्लास में मैजिक बुक में किए थे, तो जैसे वो दिखा था ना, लोगों के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ, लोगों के लिए, इलायची के लिए, जैसे हम लोग सब कुछ के लिए बोलते थैंक यू, तो माता में एकदम वो सेट हो गया। अब सुबह से रात तक हम लोग जब भी कुछ खाना बनाते हैं, जैसे कल हम पेठा बनाए, स्वाली बनाए, तो उसमें इलायची दिए तो उसको भी हम थैंक यू बोले कि भैया तुम्हारे चलते इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो वो हम लोग को, और जब रात को भी दीदी हम सोते, जैसे मेरे दीदी मन में भी था, जैसे पहले भी बात हुआ था दीदी, मेरे फैमिली लेके दीदी सबका नाम बताए थे, दीदी ऐसे है वैसे है, उससे हमको मैंने उनका मैंने मेरे साथ मैच नहीं हो रहा, पर दीदी अब वो सब अब आप सोचते ही नहीं है। हम अपना अच्छा कर रहे हैं, अपना होपोनोपोनो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो जो होगा भगवान अच्छा ही करेगा। जैसे आज भी हम सो मंदिर गए थे, तो वो आपका जो मैंने हमेशा वॉलेट में पैसा रखते हैं दीदी, वो कितना खुशी हुआ कि वहाँ वॉचमैन था, और जो जूता चप्पल रखता है वो रखता है, वो तो पता है पैसा भी देने मिलने का है ही नहीं है हमको, फिर भी हम सबको दिए। तो वो लोग देते तो बहुत खुश हुआ, और वो जो खुश हुआ उसका हमको लगता कितना ब्लेसिंग मिल गया, हमको लगता था सब कुछ मिल गया। तो वो बहुत बड़ा। और जो होपोनोपोनो जैसे बोले दीदी, हम भी रात में सोते हैं दीदी, चाहे जितना भी, तो हम लक्ष्मी माँ को सब चीज के लिए धन्यवाद बोलते हैं, तो नियम मुगल और नहीं बोलते दीदी, माने कभी सो गए तो उठ के बैठते कि नहीं, हमेशा तुम भी सो गया हमको बोलना है। तो दीदी हम लोग की आदत में हो गया। अब क्या, एक दिन वो हमको दीदी 1100 रुपया चाहिए था, मेरे पास तो नहीं था, हस्बैंड को बोले तो हस्बैंड नहीं दे सकते हैं। हमको लगा नहीं, दीदी सुमन से क्लास किए, कुछ तो मैजिक होगा ही होगा ही। तो दीदी हम क्या कि अलमारी ठीक करने लगे, और हम लिफाफा दीदी रखा हुआ मेरा ही था, पर हम एकदम भूल गए थे लिफाफा। अलमारी साफ भी कर लिया, लिफाफा भी वो गिरा, और लिफाफा को हम रख भी दिए, फिर ऐसे जाने को देखते हो ले लिफाफा में कुछ है क्या, पर देखिए दीदी उसमें एसटी के 1100 रुपया था, और 1100 रुपया निकल गया। वो ठीक है, 1100 का पूरा 1100 ही था। तो फिर हम बेटी को दे दी कि बेटा लो 1100। बोले मम्मी अभी तो आप बोला नहीं है। बोले पता है, लक्ष्मी वहां कृपा हो गया। बोला अपने आप पैदा होता है क्या आपके अलमारी में पैसा? बोले यहाँ पैदा ही होता है, पैदा हो गया। तो दीदी सोचिए, वो मैंने सोचे भी नहीं थे, वो मिल भी गया। तो वो जो हम लोग साथ हैं दीदी, सच में काम करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बबीता जी, काम आप अपने ऊपर कर रही हैं, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, हम लोग तो बता देते हैं, लेकिन काम आप लोग, जितने लोग जैसे काम कर रहे हैं उसको वैसे ही प्रैक्टिस में वैसे ही सफलता मिल रही है। थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दी प्रैक्टिसेस ऑल्सो बबीता जी। हाँ पूजा जी। धन्यवाद। नारायण नारायण सभी को। जी मेरा नारायण एक नारायण क्वेश्चन है, हम जी। लोग बॉडी पार्ट्स के लिए कर सकते हैं बोला आपने हो,
उसमें चीनी प्रॉपर एक एक बॉडी पार्ट का नाम लेने के बाद में हमें उसमें कुछ रीजन वगैरह भी देना होता है, या इट्स पूजा जी, सॉरी आप प्लीज फॉरगिव मी, थोड़ा सा आप थैंक यू आई पूजा लव यू, जी, इतना ही पूजा बोलना। जी एक मिनट, आपको थोड़ा सा नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, आपका बराबर नहीं आ रही आवाज। दीदी अब आ रही है? हाँ, आप बोले। मैं बोल रही थी जैसे होपोनोपोनो में अगर हम कोई बॉडी पार्ट का या किसी भी चीज का करते हैं तो हमें उसमें कोई रीजन वगैरह या नाम वगैरह भी देना है, या आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, इतना ही आप ये बोलना करना चालू करिए, आपको खुद को याद आ जाएगा। जब मैंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का किया था, मुझे याद आया कि मैं खाना समय से नहीं खाती थी। मम्मी खाना बना के रखती थी, बोलती थी खाना खा ले, मैं खाती नहीं थी, पढ़ती रहती थी, इधर उधर कुछ कुछ करती रहती थी, लेकिन खाना नहीं खाती थी। वो आपको खुद को याद आने लग जाए, अच्छा सॉरी, मैंने उस समय तुम्हारे साथ ऐसा किया था ना। कभी घुटने का दर्द हुआ तो सॉरी। दर्द हो रहा था तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तेल लगाना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, वो था ना, उसका केयर करना चाहिए ना। वो तो बोल रहा है कि मैं दर्द हो रहा है, भाई ध्यान दे मेरा, हम लोग ध्यान नहीं देते। आई एम है। सॉरी। अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं भी आ रहे, कोई बात नहीं, आप खाली बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो फीलिंग के साथ में हम लोगों ने 1-1.5 महीने किए थे ना क्लासेस में, वैसे ही उसी पूरी फीलिंग के साथ करना। इसको खाली करना बोल के जिम्मेदारी के लिए या असाइनमेंट के हिसाब से ना करें, पूरी फीलिंग के साथ करें, आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और दीदी ऐसे हम लोग जैसे फैमिली मेंबर्स के लिए या और किसी के लिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि डॉक्टर ने क्रिमिनल्स के लिए किया था, तो इसमें जी हम लोग खुद के लिए ही बोल रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग को पहले खुद के ऊपर ही काम करना है बोल के जी मेरे समझ में आ गया। पहले सारी हम लोग को चीजें, अगर मैं अपने देवर और जेठ को भी लड़ते हुए देखती हूँ, सपोज, हाँ सपोज, हाँ कीर्ति जी, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, इस बुक में यही बताई गई है, वो एनर्जी मेरे अंदर है। अब मुझे उनको जाकर नहीं बोलना है कुछ भी, मुझे अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, फिर देखिए वो अपने आप ही चीजें सेटल हो जाएंगी। ये बहुत अलग है। अभी आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे रियल में हो सकता है। थैंक यू। हाँ सुरेखा जी। थैंक यू। एक मिनट बबीता जी, आपका ज्यादा लंबा है क्या बबीता जी, की छोटा सा ही है? हाँ बोले प्लीज, बबीता जी को ले लूं, सुरेखा जी इनका कंप्लीट हो जाता है। जी जी। यस। दीदी अभी है ना, मेरे पापा ना ससुर जी, वो जो मैंने गए थे मॉर्निंग वॉक पे गए थे मैंने 31 मार्च को, तो वो गिर गए थे, तो उनको थोड़ा सा हुआ और बहुत सारा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, तो उनको वो मैंने किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम आया। तो दीदी मेरा डॉक्टर बहुत कुछ बोला, पर हमको दीदी एक तो क्लास से इतना विश्वास हो गया दीदी, हम एक तो बोतल लिए पानी का, और उसमें राम राम 108 राम राम मन से बोलते कि पापा ये पानी पियेंगे एकदम मिरेकल जैसा काम होगा, पापा ठीक हो जाएंगे, पापा ठीक हो गए, पापा ठीक हो गए, पापा ठीक हो गए, सर बोलते थे। तो सही में दीदी इसका अभी जो टेस्ट कराया तो उसका रिजल्ट बहुत बेटर आया है, और डॉक्टर का मेडिसिन जो नॉर्मल जैसे चला तो वैसे चला, जो पहले था वही अभी भी है। पर वो मैंने जो राम राम का, जैसे मम्मी उस दिन पानी देती, मम्मी बोल मम्मी ये पानी मत दो, आप बोले इसमें क्या है, तुम जो लाए इसमें क्या है, बोले मम्मी है कुछ तो डिफरेंस है ही। तो दीदी हम वो एकदम बिलीव करके एकदम राम राम 108 बोल के इसको हाथ ऐसे ढक करके फिर पापा को देते हैं पानी। तो पापा का जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा आया है। और दूसरा दीदी मेरा जैसे गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, तो डॉक्टर बोला ये है, इतना सब बताया ऐसे करना पड़ेगा वैसा पड़ना, उतना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो दीदी बस आप लोग क्लास से दीदी, अब जब भी हम खाना खाते थे तो वो ऐसे करके बिलीव करके आंख बंद करके भगवान जो खा रहे हैं एनर्जी पे मेरे में कन्वर्ट होगा, मेरा सभी सब अच्छा होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत स्वस्थ है, बबीता शर्मा स्वस्थ है, बबीता शर्मा हैप्पी है, बबीता शर्मा कोई दिक्कत। दीदी सर बिलीव नहीं करेंगे, आज उस बात को मैंने 20 से 25 दिन हो गया, हमको लगता ही नहीं कभी वो गैस का प्रॉब्लम था। तो वो आज बिलीव करने का और विश्वास करने का, जब हम खाली जब 3 टाइम 4 टाइम जब भी खाना खाते हैं, इनसे पानी पीते हैं, तो हमको उसको थैंक यू बोल के पानी, भगवान को भी पूजा करने बैठे तो वो भी हम थैंक यू बोल करते हैं, तो वो मिरेकल वाला काम हो रहा है। तो अब गैस का प्रॉब्लम भी नहीं है, पापा का किडनी का प्रॉब्लम बहुत बहुत सॉल्व आउट हुआ है, वही बता रहे थे। बस एक चीज अब मैं सही करना चाहूंगी बबीता जी यहाँ पे, आपको ये नहीं बोलना कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाते समय ना, ये खाना खा के मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव हो गया ना वो चीज। वो नहीं बोलना, हमें सिर्फ वो बोला इस खाने से मुझे तंदुरुस्ती मिल रही है, इस खाने से मुझे ऊर्जा मिल रही है, ये खाने खा के मैं स्वस्थ हूँ, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग है, जो चाहिए वो बोलना, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं बोलना। बस इतना ध्यान दे लीजिएगा, बाकी आप बहुत अच्छे से करते
थैंक यू। हाँ सुरेखा जी। गुड मॉर्निंग सुमन जी। गुड मॉर्निंग। मेरा ये था कि सवाल कि अगर बच्चों का कुछ चैलेंज आ गया तो भी हमारे ही अंदर रहता है क्या? फिर उसके लिए उसके लिए भी होपोनोपोनो, हमको ही करना, वही जिम्मेदारी लेनी उसके है कि लिए भी ये वो भी करना। एनर्जी मेरे अंदर ही है, इसलिए मुझे देखने को मिली है। अच्छा, मतलब जो भी चैलेंज वो रिश्तों में रहे या पैसों में रहे, जो भी है। उस बुक में यही बताया गया है सुरेखा जी कि अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर हमें देखने को मिला तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी या वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस, हमारे अवचेतन मन में है। वो बात वो है, इसीलिए अच्छा। सुनने को मिली है। अगर मेरा कोई इस समय कोई ब्रेकडाउन है, कोई चैलेंज है मेरे, चाहे वो मनी का हो, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, या मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रही हूँ, या मेरा हेल्पर का हो, कहीं भी कुछ भी हो, ये मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ है। तो जब मेरे अंदर कुछ है तो मैं दूसरे के अंदर कैसे ठीक करने जाऊंगी ना? तब तो मैं मेरे अंदर ही ठीक करूंगी। हाँ, मेरे अगर घर के अंदर गंदगी है तो मैं दूसरे के घर के अंदर जाके सफाई करूंगी तो नहीं साफ होगा ना मेरा घर तो। और मेरे घर के जी। अंदर का तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा, कोई और आके तो करेगा भी नहीं। नहीं। कि हमारे अंदर जो भी है ना उसको हमें खुद को करना है। हाँ, आज आप लोग को ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है दूसरों के अंदर, सड़क पे चलते हुए लोगों का हम लोग कैसे जिम्मेदारी लेंगे? ये हमारे अंदर थोड़ी ना है। हमारे अवचेतन मन में जन्मों जन्मों की जो बातें हैं वो स्टोर है। अब ये तो हमें नहीं पता कौन सी बात जी। स्टोर है। क्या अगर हम आपको 4 दिन पहले आपने खाना क्या खाया था सुरेखा जी, या लास्ट संडे को आपने खाना क्या खाया था, आप बताएंगे? नहीं। खाना आपने बनाया, खाना आप खाई और आपको नहीं मालूम? नहीं। तो आप सोचिए, जो इतने जन्मों की बातें तो हमें कहाँ से याद होगी, जो हमें अपने अभी इसी जन्म की बातें नहीं याद है। जी। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना चालू करें। करते करते विश्वास के जी। साथ करें कि हाँ इससे मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। कि बुक अगर लिखी गई जी है, सुमन इतनी जी। बुक सेल हुई है, तो कुछ तो इसमें है ना। हाँ, नहीं ये आज ये आपने जो बताया ना, उससे बहुत क्लैरिटी आई। नहीं तो बस जैसे रट्टा करना है, लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है। और जो हम बोलते हैं कि सुबह के टाइम करना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई बोलते हैं कि निगेटिव नहीं बोलना चाहिए सुबह। आप जिस समय आपको मन करे ना उस समय कर लीजिए। आपको क्लिंजिंग करनी है, सफाई करने के लिए बोलते हैं, कोई समय का बात नहीं है, जब आपका मन करे तब आप कर लीजिए। आपको अंदर से आना चाहिए, बस मुझे अच्छा। करना है, बैठ जाओ कर लो। हाँ, जब आप मन में ये जाएंगे किसी ने कहा कि सुबह नहीं करना चाहिए, मैं करूँ नहीं करूँ, फिर वो काम नहीं करेगा। जब हाँ आपको लगे ना, तो हाँ हाँ जब बराबर। आपको लगे कि नहीं मुझे इस समय एकदम फीलिंग आ रही है, मुझे करना है, कर लीजिए। वो रोज जी, करिए मैं दिन। जब भी उठती हूँ, हाँ उठती हूँ ना, तो मेरे आता ही है, अपने आप आ ही जाता है। कुछ भी हो, मैं दिन भर ऐसे कभी न चालू ही रहता है मेरा। कभी ऐसे मतलब ये नहीं कि इतना टाइम हुआ या इसके लिए, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने कुछ प्रेयर भी की ना, तो उसके बाद में ठीक है, मैं प्रेयर करने के बाद कुछ मेरे से गलती हो गई होंगी बोलने में शब्द, तो उसके बाद फिर मैं 11 12 वो कर ही लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा पैसों का चैलेंज है, बच्चों का थोड़ा सा, उसके लिए फिर मैं खुद के लिए ज्यादा टाइम करना चाहती हूँ। करिए इसको बैठ के, अपना होता ना शिद्दत से करिए, और मोबाइल को दूसरे कमरे में रख के करिए सुरेखा जी। मैंने जो देखा ना, मोबाइल जैसे साथ में रहता हाँ ना, हाँ। ओपन ओपन कर रही हूँ, अचानक हाथ गया, उंगलियां फिर चलने लग गई, ओपन ओपन कहीं और चला गया। वो कर भी रही हूँ तो जी। ध्यान मेरा ओपन ओपन पे नहीं है, स्क्रीन पे है। तो मैं अपना देख के जी। आपसे ये कहूंगी कि दूसरे कमरे में मोबाइल को रख के करे, क्योंकि ओपन ओपन करते समय मोबाइल का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं जी। उस समय। तो आप इसको करें और शिद्दत से करें। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में ना करो, मॉर्निंग में क्रिएट करने की एनर्जी होती है तो ना, कुछ नया बनाने की, तो इसमें मत हाँ जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो कई लोग बोलते हैं कि कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी, आपका जो अंदर से मन बोले, जहाँ आपको फीलिंग आए वो कर लीजिए। दिन में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, क्या दिक्कत है? और सुबह आ रहा है तो जी। इसमें, इस बुक में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको सुबह नहीं करना चाहिए, ये नहीं लिखा है। जी सुमन जी, एक हमारा सेशन ये ऊपर ऊपर लीजिए,
बहुत सबके लिए फिर ये आज का जरूरी भी सेशन रहेगा। ओपन और पे आप लोग के लिए लिया गया है सुरेखा जी? नहीं नहीं, ऐसे मतलब भी 21 दिन या ऐसा कुछ लिखना हो या कुछ बोलना लिखने हो का तो ऐसे होता ही नहीं है, करके तो। होपोनोपोनो का तो करने का होता है। हम लोग तो पहले किए थे, लेकिन देखते हैं अगर ना अभी जो बुक शुरू कर रहे हैं कल से उसमें हो पाया तो हम लोग 5 मिनट उसको देने का कोशिश। 108 करने में टाइम लगता है एक्चुअली सुरेखा जी। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं क्या हो तो पाता थोड़ा है, सा वैसे ऐसे। करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके ओके, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ प्रीति थैंक यू जी, जी। थोड़ा जल्दी करें, टाइम काफी नहीं आगे मैं बढ़ तो रहा जल्दी है। करूँगा। वो नहीं, मेरा तो वैसे जवाब तो मुझे मिल गया सबके द्वारा, लेकिन बस यही था कि बेटे के जीवन में पाइनएप्पल है तो भी मैं कर सकती हूँ ना। किसी के लिए भी हाँ कर बस। सकती हैं, किसी के लिए भी कर अच्छा, सकते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है तब हमको सुनने को मिला है। सब लोग तो कर रहे हैं इसको, तो मैं देखती हूँ। पूरी रात मेरे यही चल रहा था, मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और सब है। तो मेरे को जवाब मिल गया है वैसे। और चलो बढ़िया है। और भी कोई क्लास व्लास करो ना तो मुझे ग्रुप में रखना। आप ग्रुप में है, कल से बुक शुरू होगी द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, उसमें आप लोग जुड़े रहें। ये बुक बहुत ही कारगर है हमारे दिमाग के ऊपर काम करने के लिए। सब कुछ तो दिमाग से ही चल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसको तो यही ज्वाइन टाइम करें। रहेगा क्या? ये टाइम यही यही टाइम रहेगा? रहेगा अपना, 6:30 का ही रहेगा। चलो बढ़िया बढ़िया। दिन में फिर होता है ना, कभी किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ है, शाम को सबको किचन का रहता है, बल्कि सुबह थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। मेरे लिए भी और थोड़ा आगे से चैलेंजिंग हो रहा है, अपन, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुबह ही करें। आगे से थोड़ा संडे संडे को अपन ऑफ रख लो, हो सके। आप संडे को खाना नहीं खाती प्रीति जी? खाते तो हूँ, पर वो है ना, मेरे को मेडिटेशन पे जाना पड़ता है 7:30 से, वो जा ही नहीं पाई। अब आज मेरे को शेयरिंग जरूरी तो आप थी रिकॉर्डिंग तो देख मैं, लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बोले आपसे बात भी करना जरूरी था। नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने भी सोचा संडे ऑफ कर दूं, फिर मेरे मन के अंदर से आया, जब खाना हम लोग रोज खाते हैं तो क्लास के लिए हम लोग ऑफ क्यों चले जाते ठीक है हैं फिर, कि इस ठीक दिन है नहीं ठीक करना, है उस सर, दिन नहीं हाँ। करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आप बढ़िया है, रिकॉर्डिंग बढ़िया देख है, लीजिए जरूर। ना। हाँ ठीक है। नहीं थैंक जरूर यू। करेंगे। और मेरे को तो बहुत ना, मतलब करना है। और कर सकते तो मैं, बच्चे ने रात को 12 बजे फोन करा और चैलेंज है उसके जीवन में, उसका तो पाइनएप्पल है। जब किसी तक मिल चैलेंज जाएगा। नहीं आएगा ना प्रीति जी, हम लोग ये क्लासेस भी अटेंड नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी भी नहीं बनाएंगे। चैलेंजेस हाँ आई इसलिए रहे कि ताकि हम लोग अच्छा बन सके, आगे बढ़ सके। वो इसीलिए हाँ। आ रहे हैं चैलेंजेस। जो जितने ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं उसको भी थैंक यू कि तुम मुझे आगे बढ़ा रहे हो, तुम वो मुझे तो इतना कुछ सुनने मजबूत को बना रहे तैयार हो। नहीं है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल। पर इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है ना प्रीति जी। इस बुक में कहीं किसी बुक में बोला गया क्या? ना मैजिक बुक में बोला गया, किसी किताब में नहीं बोला गया कि आपके परिवार के नहीं किसी को नहीं कुछ वहाँ, बोलना। ठीक ठीक है, मैं उसको करती हूँ, मैं खाली करती ब्लेसिंग दीजिए, आप एनर्जी लेवल से काम करिए, होपोनोपोनो करिए, खूब ब्लेसिंग दीजिए कि उसके जीवन में खूब हूँ। और सुख मैं तो समृद्धि है। वास्तव में जिम्मेदार हूँ, मैं तो वास्तव में मेरे आंखों से देखा हुआ जिम्मेदार है हमको। बस वही करिए प्रीति जी। थैंक यू। हाँ मीनू जी। थैंक यू। हाँ मैम, एक्चुअली जो शुगर वगैरह है उसके लिए भी मैं कर सकती हूँ। एक चीज के लिए, जैसे शुगर थायराइड वगैरह जो प्रॉब्लम है तो वो उसके भी लिए भी आपके कर शरीर के सकती हूँ। अंदर है ना, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ये नहीं बोलना कि मेरा थायराइड ठीक हो जाए, बस ये ग्लैंड ठीक हो जाए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, बस आप उसको छू के खा लिया। अपने शरीर के जो भी है ना, आप नॉर्मल शरीर के लिए भी करेंगे तो वो ठीक होना ही है ना, शरीर का हिस्सा है। जी जी। डायबिटीज ठीक हो तो जाए, ये इस नहीं बोलना कि डायबिटीज एक बीमारी है। हमें क्या बोलना, मेरा शुगर लेवल 100 पे आ गया, 90 पे आ गया। आपको कितना चाहिए उतना ही बोलना आपको। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, जो भी खाना खाती हूँ मेरे शरीर में अच्छे से लगता है। बस पॉजिटिव बोलना, सबको ध्यान रखना, एक एक शब्दों पे ध्यान रखना कि आप बोल क्या रहे हैं। इसको लग के करे मीनू जी, लग के करे, सब लोग लग के करिए, बहुत फायदा होगा। मैं आप लोग को बोल रही हूँ मैम, तो मैं भी कोशिश करूंगी आज से मैं भी लग के करूँ। मैं रात में कल आ रही थी शादी से, तो थैंक यू अतुल पार्किंग में जी। देखी हाँ जी। 50 रुपया रखा हुआ था, गिरा हुआ था। ओ, तो फिर मैं उठा ली। देखिए तो मेरे बच्चे बोले थे, हाँ तो मेरे बच्चे बोले थे मम्मा ना आप गार्ड को दे देना, और 12 बजे करीब में। अच्छा, तो उसको गार्ड को देना चाहिए या नहीं? देखिए इसमें बहुत सारी बातें आती है। कई लोग बोलते हैं कि वो हमारे हक का नहीं है तो हमें डोनेट कर देना चाहिए कहीं ना कहीं। कई लोग हम अब लोग ऐसे ही मैजिक करते हैं मैजिक बुक लेकिन। सेशंस बोलती हैं कि पैसा जब लक्ष्मी माँ ने दी है तो वो तो आपका है, आप ले लो। हम्म आपके अंदर से आत्मा जो बोलती है ना मीनू जी, आप वो कर लो। हम्म। कि हर ठीक जगह है अलग मैम, तो अलग मैं जवाब होती है। पहले मैं ना जैसे ही कहीं पैसे देखती थी ना तो मैं किसी को दे देती थी।
लेकिन रात में ना वही 12 बज रहा था, तो हम लोग नीचे आए तो फिर देखे कि वो जैसे मैं चल भी रही थी ना, तो वहां पे पैर के पास ही था। तो पहली बार मैं उठाई। तो पैसा आपको मिला, लक्ष्मी जी का संकेत है कि आपके पास भर भर के पैसे आ रहे हैं। खूब थैंक यू बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक इतना यू भर भर मैम। के मेरे हाँ। पास आने के लिए। और हम लोग तो देने वाली आत्मा है, तो दे दीजिए, हम्म। दे के उसको खूब ब्लेसिंग के साथ दे दीजिए कि उसके पास जैसे मेरे पास आई है ना लक्ष्मी माँ, वैसे उसके भी जीवन में खूब बरकतें आए, खूब उसकी सुख हम्म। समृद्धि बरसे। बस इतना ही तो करना है। कल कल ऑटो वाले को भी मैं दी पैसा। आपने बताया था ना 3 को देना है, तो वो इतना खुश हो गया ना मैम। ये देखिए, उसकी खुशी 20 देखिए, रुपया आपके था। चेहरे पे आज हंसी देख रही हूँ, जब तक अभी तक आपके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही थी। तो देने से ही हम लोग को खुशी होती है। अगर वो 500 रुपये आप दे भी देंगे ना, तो वो लौट के देखिए जीरो ऐड होके ही आना। पता नहीं 500 का 5,000 आएगा कि 50 आएगा कि 5 लाख आएगा। हाँ। खूब अच्छे मन से उसको दीजिए। वो लक्ष्मी माँ आपको थैंक ये यू बता मैम। रही है कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में, तुमको कृतज्ञता का व्यक्त करनी है बस। थैंक यू मीनू जी। हाँ योगिनी जी। थैंक यू मैम। हाँ, जी योगिनी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मुझे मॉर्निंग। ये पूछना था, बाकी तो क्वेश्चन लोगों के इसमें आ गए तो समझ गया, पर एक अटक रही हूँ। जैसे अपने ऊपर कोई झूठ मूठ का स्टोरी बना के कुछ अलग से बोलते, अपना इंटेंशन नहीं होगा तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो अपने मन में भी तो उनके लिए आ ही जाता है ना कि ये ऐसे कर रहे, ये ऐसे बोल रहे, ये ऐसा अच्छा नहीं है, तो मन मतलब अंदर से खराब हो जाता। तो उनको हम बिना बोले होपन कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या बोलना पड़ेगा उसमें? वही बस कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये जो जो भी निगेटिव एनर्जी मेरे मुझे सुनने को मिली है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस इसको बोलते जाए। 108 बार बोले, रोज करें, जब तक आपको ये आपको खुद को अंदर से हल्कापन होने लग जाएगा। अरे कुछ नहीं, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो मेरे अंदर था। हमें तो अपने अंदर सफाई करनी है, दूसरों के अंदर सफाई करने के लिए जाना ही नहीं है योगिनी जी। ओके ओके। आप करके देखिए। हाँ, दूसरा कोई बोलता है तो हमें बुरा लगता है, वो तो स्वाभाविक है, हम इंसान है। लेकिन जब आप क्लिंजिंग करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये सारी चीजों से अपने आप निकलते हुए बाहर निकल जाओ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर लगेगा ये उसके कर रहा है, मैं उसको कर रहे तो भाई जो भी कर रहा है, मुझे तो अपनी जिंदगी को सुंदर बनाना, मुझे तो आगे बढ़ना है, अपने सारे वो ड्रीम लिस्ट में टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाना तो हमें तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे ये छोटी छोटी बातों में तो अटकना ही नहीं है ना। रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाता है, आप जा रही हैं, तो आप क्या करती हैं? उस रास्ते उस पत्थर को देख के रुक जाती है कि उसको साइड करके आगे निकलती है? हाँ, साइड करके अपन निकल। तो इन सबको भी साइड करके आगे निकलना है। ओके ओके। बस वही थैंक यू। करना, कुछ नहीं। इन सबको एक मानिए कि ब्लॉकेज है हमारी लाइफ में, हमको बता रहे हैं कि इसको साइड करे और तुम्हें आगे बढ़ना है, ओके। इसमें अटकना नहीं है हमें। हाँ हाँ, अपने चलेगा। सपनों पे गोल दे दीजिए, अपने सपनों पे फोकस करिए। योगिनी तुमको क्या करना है, वो सारे जितने लिखे हैं विश लिस्ट, उसमें टिक मार्क लगाने हैं कि नहीं? लगाने हैं ना? हाँ, जल्दी लगानी लगाने है। हैं, माफ करो। जल्दी लगाने तो माफ करो, धीरे धीरे करना है तो साइड करो। नहीं तो माफ ओके, करके आगे निकलो, होपोनोपोनो करो, माफी दो, फॉरगिवनेस की प्रेयर करो और आगे निकल जाओ। चलेगा। और ओके। कल की रिकॉर्डिंग है क्या मैम? कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं डली है? नहीं है शायद। मैंने कल देखा था क्योंकि मैं कर नहीं पाई ना सवेरे वो तो। प्ले एक्चुअली मैंने जो प्लेलिस्ट डाली थी ना, उस प्लेलिस्ट में सारी रिकॉर्डिंग्स है, मैं बस चेक करती नहीं हूँ है, गलती। सुमन जी, कल का है, रात को आप है डाले क्या? थे। ओके ओके ओके, है। मैं मैं दोबारा फिर से दोबारा भी देख लेती फॉरवर्ड हूँ कर देती हूँ शायद। हाँ, मैं ओके। दोबारा भी कर दूंगी, ऐसा कुछ होगा तो। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार क्या होता है, हम लोग भी काम में रहते, तो हो सकता है फॉरवर्ड करना भूल भी जाते हो। प्लेलिस्ट में तो सारी हाँ, हैं, लेकिन मैं दोबारा फॉरवर्ड कर। चलेगा चलेगा मैम। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, थैंक यू थैंक फॉर यू। योर नारायण टाइम नारायण ऑल्सो। दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी थैंक यू। मेरा एक सवाल था। नारायण नारायण। कौन थैंक है? यू। कांता जी? हाँ मैं बोल रही थी दीदी। जी प्लीज। बस 2 मिनट का। दीदी मेरी आंखों पे आजकल है ना, पता है, मोबाइल चश्मा बिल्कुल नहीं हटता, मतलब, तो उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मतलब चश्मा हटाना है? हाँ। तो आंखों के लिए खूब अपना फॉरगिवनेस करिए कि आंखों का आपने ध्यान नहीं रखा है, जो भी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने ज्यादा देर तक मोबाइल देखा,
ज्यादा देर तक स्क्रीन देखा, तुम्हें इतनी दिक्कत पहुंचाई। आई एम सॉरी मेरी आंखें, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे बचपन से लेके आज तक इतने अलग अलग रंग दिखाने के लिए, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखाने के लिए। थैंक यू हर खाना दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, प्रभु के दर्शन कराने के लिए। थैंक यू, आई लव। थैंक यू दीदी। बस थैंक यू, हर पल थैंक यू करिए अपनी आंखों का। जब भी आप कुछ देखती है ना अपनी आंखों से, थैंक यू मेरी आईज, थैंक यू मेरी आंखें, तुम्हारी वजह से मैं इसे ना सोफा को देख पा रही हूँ, इस कुशन को देख पा रही हूँ, खाना बना पा रही हूँ, अपने रिलेटिव्स को देख पा रही हूँ। थैंक यू हर पल थैंक यू बोलिए और हर पल माफी मांगिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। कल से नई बुक शुरू होगी। बी ऑन टाइम, बुक्स अटेंड करते रहिए, अपने जीवन को बदलते रहिए। पेड सेशन है मैम, पेड है? ये आपका ऑप्शनल रहेगा, ओपन रहेगा सेशन, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप लोग को लगता है कि नहीं हमें पे करना चाहिए, पे करने से हमारी इंटीग्रिटी बढ़ती है, हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, या हम लोग जितना देते हैं उससे बढ़ के हमारे पास आता है। आपको ये फीलिंग तो आती पे है करने तो के आप लिए वो कीर्ति मैम का जो है वो उसी पे करना है? जी जो मैंने नेपाल वाले में कर देंगे, इंडिया वाले इंडिया में कर देंगे। ओके, लेकिन थैंक हम यू। लोग कहीं किसी को भी कोई वो बाउंड्रीज नहीं डाल रहे हैं इस वाले में, कि इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें अपने आप पे काम करना है। आपको लगता है कि हाँ देने से मेरा बढ़ेगा, मेरे और आते हैं भर भर के। मुझे तो सड़क पे ही 500 रुपए गिरे हुए मिलने लग गए। देखो मैंने जब दिया तो मेरे पास आया ना, तो फिर मुझे तो आप ये फील हो रहा है कि आप बहुत शिद्दत से सिखा रहे हैं, और अभी भी देखो कितने मतलब सारे क्वेश्चन पूछते आपने बोला जाना है, फिर भी आप सबको अटेंड कर रही है, तो मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे तो देना चाहिए। थैंक यू स्वाति जी, Yes, हमारी personal. मेहनत को भी एक्नॉलेज करने के लिए। हम लोग Yes, देने के लिए आए हैं ना। yes. मेरे पास जो Thank you. ज्ञान है मैं वो दे रही हूँ, जितना है उतना दे रही हूँ, और सीखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं और दे पाऊँ। हमें सीखना है, भर भर के देना। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। आपके पास खुशी है, खुशी। कुछ नहीं है, स्माइल तो है ना, कोई बगल से गुजरता है उसको स्माइल ही पास कर दीजिए। पता नहीं वो किस मूड में चल रहा होगा, क्या तकलीफ में चल रहा होगा, आपकी स्माइल देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। यही कर लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, ब्लेसिंग्स दे दीजिए, जो आप दे सकते हो मन से वो दे दीजिए। थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो विथ न्यू एनर्जीज, नया जोश, नया जांगर, और अपने जीवन को खूब सुंदर बनाएं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.